Hello everyone, welcome back to my channel, your one-stop solution to technical understanding about Indian stock market. Welcome back to another weekly series where we will be discussing about markets in general, and also I'll be sharing few stocks which are at good buying setups for the coming week. अगर मार्केट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी मार्केट उस पोजीशन में पहुंच चुका है जहां पे अप मूव बहुत छोटे छोटे आने वाले हैं एंड डाउन मूव दैट इज़ करेक्शन थोड़ा बड़ा आ सकता है। तो लास्ट वीक एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ शुरुआत के समय। सो वी सॉ दैट कि अप मूव बहुत छोटे छोटे थे, बट जब करेक्शन आया दैट इज़ थर्सडे एंड फ्राइडे को, तो वी कुड सी दैट करेक्शन काफ़ी बड़ा था। एंड फ्राइडे का मूव हम सभी जानते हैं दैट फ्राइडे को बहुत तगड़ा डाउन मूव आया, एंड डाउन मूव के साथ साथ वी कुड ऑल्सो सी दैट बुल्स ने हार नहीं मानी थी, एंड जस्ट ड्यूरिंग द क्लोज ऑफ द डे वी कुड सी दैट कि मार्केट ने बहुत तगड़ा रिकवरी किया। सो अभी के लिए मेरी ये एक एडवाइस है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कि आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छे बाइंग सेटअप में दिख रहे हैं, तो ही आप एंट्री लो, वरना मत लो। एंड एक बहुत ज़रूरी एडवाइस अभी बहुत ज़रूरी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कि अभी आपके पास कुछ एडिक्वेट फंड्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं सो दैट यू कैन बाई न्यू स्टॉक्स विच आर एट रीटेस्ट लेवल, या तो आप अपने ही स्टॉक को एवरेज कर सको। सो प्लीज़ अभी के लिए आपके अकाउंट में फंड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्ट्रेट अवे अपने टर्मिनल में चलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट वी विल सी चार्ट ऑफ निफ्टी 50, जहाँ पे निफ्टी 50 का हम लोग सपोर्ट लेवल देखेंगे, एंड देन आई विल शो यू द स्टॉक्स विच आई हैव पिक्ड फॉर दिस वीक। स्टॉक के दो कैटेगरी होने वाले हैं सिंपल। पहला कैटेगरी होगा वो स्टॉक्स जिसने ब्रेकआउट दिया है, दूसरा कैटेगरी वो स्टॉक जिनका ब्रेकआउट पहले हो चुका था एंड नाउ दे आर रीटेस्टिंग देयर ब्रेकआउट लेवल्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्ट्रेट अवे लुक एट दोस चार्ट्स। सो अभी आप जो देख रहे हो वो निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, क्लीन सेटअप है यहाँ पे। So for the coming week, what levels you have to observe is this one, that Nifty 50 का बहुत अच्छा सपोर्ट है at 15,360। ये लास्ट दिन के मीन्स फ्राइडे का मूव देख के आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मार्केट ने ये लेवल टच करने का कोशिश किया एंड देन अगेन इट बाउंस्ड बैक एंड क्रिएटेड अ हैमर। सो इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना अच्छा सपोर्ट ये एक्ट कर रहा है ये 15,360। सो जब तक 15,360 ब्रीच नहीं हो रहा तब तक बुल्स को मेरे हिसाब से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इंडेक्स के लिए आपको जो ऑब्जर्व करना है 15,360। अब नेक्स्ट हम लोग वो स्टॉक्स चेक कर लेते हैं जो मैंने पिक किया है आपके लिए। फर्स्ट ब्रेकआउट स्टॉक which you can see is Datamatics Global। Datamatics Global में लास्ट डे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। सो बिफोर आई शो यू द मल्टी ईयर ब्रेकआउट आई वांट टू टेल यू दैट ये Datamatics Global को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस लेवल पे सजेस्ट किया था एट अराउंड 130, एंड अभी वो 173 पहुंच चुका है। एंड 130 पे सजेस्ट करने का सिंपल रीज़न यही था कि यहाँ पे एक क्लीन रेक्टेंगल ब्रेकआउट आया था, ये वाली लाइन यहाँ पे क्लीन रेक्टेंगल ब्रेकआउट, और उसके बाद यू कैन सी द मूव इन Datamatics Global। सो जस्ट आई वांट टू टेल यू एंड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि जिसका वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं होता है। सो फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो
आज के लिए भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो अपने रीटेस्ट लेवल में पहुंच चुके थे, बट उनमें से कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का ही मैं वीडियो बना सकता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू कि अगर आपको वो सारे स्टॉक्स के नाम चाहिए तो प्लीज़ कम एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, एंड देयर आई विल बी posting all those charts which are at good buying setups. And now Datamatics के बारे, let us read the chart. यहाँ पे सिंपल काफ़ी दिनों से इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इफ़ यू सी, यहाँ पे मैंने जब ब्रेकआउट के लिए सजेस्ट किया था, मतलब इस पॉइंट पे, देन इट रीटेस्टेड दिस ब्रेकआउट लाइन एंड देन बूम इट वेंट अप वेरी क्विकली। इसका लास्ट डे का मूव यू कैन सी, इट went up to 15% ऊपर चला गया था, and then it closed at 11.5% increased. Last day का volume you can check out, such great volumes. And if I show you monthly chart तब आपको समझ आएगा कि इसमें multi year breakout आया है। ये रहा Datamatics Global का monthly chart। यहाँ पे देखिए ये ओपनिंग हुआ था at around 2005, यही उसका हाई था, and now it has given a closing above this line, that is 173. so आप अंदाज़ा लगा सकते हो it is around 15 years breakout. so closing comments होगा मेरा, see मेरे हिसाब से मंडे को भी आई एम एक्सपेक्टिंग स्मॉल करेक्शन इन इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं ग्लोबल इंडाइसेस को जब देख रहा था तो SGX निफ्टी और डो जोन्स में लास्ट डे फिर से करेक्शन आया, सो दैट इज़ वाई आई फील कि मंडे वी कुड सी स्मॉल करेक्शन इन इंडियन स्टॉक मार्केट टू। बट हम लोग को अपनी एंट्री तभी लेनी है जब हमारे बाइंग सेटअप में वो आएगा। सो डेटामेटिक्स ग्लोबल के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एंट्री तभी लो व्हेन यू कैन सी अ क्लोजिंग अबव 174। अगर आप देख रहे हो कि ये 174 को ठीक से रिटेन कर पा रहा है तो ही आप इसमें फ्रेश बाइंग लो, वरना इसको ऑब्जर्व करो एंड फॉर द टाइम बिंग कीप इट इन वॉच लिस्ट। दूसरा स्टॉक विच आई हैव पिक्ड इज कोरोमंडल इंटरनेशनल, and what you're seeing currently is the daily chart of Coromandel International. Coromandel International में basically you could see that it has given a perfect range breakout. ये वाले रेंज पे काफ़ी दिनों से ये इस रेंज पे चल रहा था, and now it has given a good breakout. अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं, सी थर्सडे को इसने ब्रेकआउट दिया था इस लाइन पे, थर्सडे को ब्रेकआउट दिया एंड फ्राइडे को मार्केट में करेक्शन आया, वी ऑल नो। तो देखिए ये इस लाइन को टच करके कितना अच्छा बाउंस बैक दिया। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इज़ 865 इज़ एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। So basically it has given an all-time high breakout. So the levels you have to watch out for is the perfect entry would be at 865. Abhi it is near to that level only, so you can consider this stock. And for the target, again as I say in this market, अगर आपको 10-15% मिल जा रहा है, so we should be happy about it. And ये happy basically this is only for short-term traders. बिकॉज अभी आपको मार्केट का ट्रेंड पता है। सो माई पर्सनल ओपिनियन इज बुक 10 to 15%, close your profits and then again wait for those stocks to come to the retest level. Third stock which I picked is Surya Roshni, and currently what you're seeing is the daily chart of Surya Roshni. So basically इसमें भी एक multi-year breakout आया है, but अभी आप जो देख रहे हो डेली चार्ट में यू कुड सी दैट ये जो लाइन मैंने बनाई है, दिस इज़ बेसिकली द मल्टी ईयर ब्रेकआउट लाइन विच इज़ एट अराउंड 525 एंड लास्ट डे मूव आप देख सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर लाइन को कितना अच्छा
सपोर्ट लिया है एंड इट बाउंस्ड बैक एंड क्लोज्ड अबव दिस लाइन क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ हैमर विच इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर दिस स्टॉक। एंड अगर मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसमें भी देयर इज़ अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट बेसिकली सिंपल यू कैन सी दैट दिस वाज द लेवल विच इट रीच्ड एट in the year 2018 and now it has given a slight closing above this line. So इसमें भी बेसिकली सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको मंडे को 525 के ऊपर मिले तो ही आप एंट्री लो, वरना अभी इसको ऑब्जर्व करो। ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। सो बेसिकली अगर आप मार्केट में करेक्शन आता है एंड दिस स्टॉक फॉल्स एंड इट कम्स डाउन, तो बेसिकली आप अपना चार्ट, सभी शेयर्स का एक चार्ट सेटअप रेडी रखो एंड कीप ऑब्जर्विंग देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक गिरेगा देन आई विल बाई इट एट अराउंड दिस लेवल। अगर ये इसमें वी कुड सी अ करेक्शन तो मैं 450 के लिए रेडी रहूँगा और इसमें एक फ्रेश एंट्री मैं 450 पे लूँगा। एंड अभी के लिए अगर ये 525 को अच्छे से सपोर्ट कर लेता है सो यू कैन कंसिडर एज अ फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन मंडे। नेक्स्ट स्टॉक विच आई पिक्ड इज कमर्शियल इंजीनियरिंग। बेसिकली आई डू नॉट सजेस्ट पेनी स्टॉक्स टू एनीवन, बट इसका चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा था लास्ट डे, दैट्स वाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। अगर इससे स्मॉल प्रॉफिट भी मिल जाए तो बहुत सही है। सो इसका अभी आप जो देख रहे हो वो डेली चार्ट है। डेली चार्ट में व्हाट थिंग्स लुक्स अट्रैक्टिव इज दिस वॉल्यूम। एंड अगर मैं आपको स्ट्रेट अवे मंथली सेटअप में ले जाऊंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू मल्टी ईयर ब्रेकआउट। इसमें अभी ब्रेकआउट एग्जैक्टली आया नहीं है, बट आई फील लुकिंग एट द वॉल्यूम कि इसमें ब्रेकआउट मंडे को आ सकता है। सो क्लीन सेटअप है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। परफेक्ट रेंज में काफ़ी सालों से है। यू कैन सी 2013 देन 15, कितने साल इसने ट्राई किया, 2019 एंड नाउ इट हैज़ कम टू दिस लेवल। मंथली क्लोजिंग यू कैन सी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है विद सपोर्टेड बाई गुड वॉल्यूम्स। सिंपल स्ट्रैटेजी टू फॉलो इन दिस वुड बी, अगर आपको 30 के ऊपर मिल रहा है देन यू कैन कंसिडर बाइंग। अगर आपको मंडे प्री ओपनिंग में ही, मतलब अगर ये अपर सर्किट चल रहा है तो अपर सर्किट या मान लो 10% ऊपर चला जाए देन यू हैव टू वेट फॉर इट। ऐसा नहीं है कि यू सिंपली एंटर इनटू दो स्टॉक्स। आप एंट्री तभी लो अगर वो आपके बाइंग सेटअप या बाइंग प्राइस लेवल पे हो, वरना उस स्टॉक को इग्नोर कर दो, उसको वॉच करो। अगर वो रीटेस्ट होकर वापस अपने बाइंग लेवल पे आएगा देन लो। सो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें काफ़ी जल्दी एक अच्छा मूव आएगा एंड टारगेट बेसिकली आई कैन नॉट रियली पिन पॉइंट एट इट, बट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि ये बहुत जल्दी इस लेवल तक भी पहुंच सकता है। बट एज आई रेकमेंड टू एवरीवन, 15-20% हो जा रहा है, बुक योर प्रॉफिट्स एंड बी हैप्पी। दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। नेक्स्ट स्टॉक विच आई हैव पिक्ड इज कैप्री हंस इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली रीटेस्ट स्ट्रैटेजी के कैटेगरी में आता है। अगर आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो यू बेसिकली नो कि अपने लास्ट वीडियो में आई हैड शेयर्ड दिस स्टॉक बिकॉज इस स्टॉक ने इस लेवल पे मैंने शेयर किया था। इस लेवल पे ये लाइन पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था, देन इट शोड गुड अप मूव एंड अभी ये रीटेस्ट हो रहा है। लेकिन आप क्लोजली अगर देखोगे, भले ही इसमें डाउन मूव आ रहा है बट इसका वॉल्यूम देखिए उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा। मीन्स द डाउन मूव इज़ नॉट बैक्ड बाई गुड वॉल्यूम्स, बट ये अप मूव काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ है। तो मेरे हिसाब से बेसिकली ये पर्टिकुलर सेटअप बहुत अच्छा बाइंग सेटअप होता है। एंड अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैसे था, ये लेट मी शो यू मंथली चार्ट। ये है मंथली चार्ट कैप्री हंस का।
क्लीन सेटअप है, बहुत तगड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये पर्टिकुलर लाइन पे है 136 एंड अभी उसका वैल्यू है 155. सो मेरे हिसाब से यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक टिल द लेवल्स ऑफ 136. अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है एज मल्टी ईयर ब्रेकआउट के साथ साथ ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी है. सो यू कैन कंसिडर कीपिंग दिस स्टॉक इन वॉच लिस्ट. नेक्स्ट स्टॉक is Gravita India Limited. This would be my last stock pick for the day. Last stock इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, but trust me guys, there are close to 5 to 6 more stocks which are at great buying setup. So basically अगर आपको उन सभी स्टॉक्स के नाम चाहिए या चार्ट चाहिए समझने के लिए, so you can consider subscribing to my telegram channel. वहाँ पे आके it's an open forum, you can ask anything, any chart, और you can also recommend any chart. अगर हम लोग से कुछ स्टॉक मिस हो जा रहे हैं, so you can come and recommend कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आया है या इस स्टॉक का बाय मीन्स रीटेस्ट लेवल ये टेस्ट कर रहा है. और अगर आपको टेलीग्राम का झमेला नहीं पालना है, आपको सिर्फ उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के नाम चाहिए, so you can also mention that in comment section and I'll try to personally reply back those particular stocks name. Coming to Gravita, अभी जो आप देख रहे हो वो डेली चार्ट है Gravita का. इसमें सिंपल बहुत अच्छा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड आई हैड सजेस्टेड दैट इन माय व्हाट्सएप ग्रुप. तो इसमें अच्छा एक अप मूव आया इसमें एंड अगेन वी कैन सी a small correction in it, retesting this particular breakout point very nicely, which is 118. यहाँ पे लास्ट डे का मूव देखो, ये नीचे गया था, then again it went up creating a hammer, giving an positive indication. So you can consider accumulating this stock at levels of around 118. It can show quick up move in the coming days, so the levels to watch out would be 118 for this. That's all for the day. Hope you enjoyed the video. In case you're liking my content, please consider subscribing to the channel and also following me on Telegram and Twitter, the link of which you would get in the description. Thank you all. Thanks for watching.